Hello students, our next topic is properties of indifference curve. Okay, so in this the first property is indifference curve is convex to its origin. What is the meaning of this convex? Just see the diagram of the earlier video. Can you see the shape of the indifference curve? Is it concave or it is convex? It is convex. Followed. So the shape of this IC is always convex to its origin. Now see why it is convex. If you remember in chapter 1 we have seen about MOC. So here we are going to see what? Here in today's video we are going to see our next column, that is MRS. MRS is what? Marginal rate of substitution. Okay, so because of diminishing MRS यहाँ पे हमें देखना है कि इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि हमारा MRS जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. अब वो कैसे डिक्रीज हो रहा है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मूला है. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज डेल्टा सेक्रीफाइस. मीन्स यू कैन एज्यूम दैट इसको x, देखो डेल्टा सेक्रीफाइस मतलब या तो तुम इसको x ले लो या फिर इसको y भी ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक दैट इन दोनों का डिफरेंस. सो हियर द फॉर्मूला इज डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन. Means how much units we have sacrificed upon how much units we have gained. In this way we will calculate this MRS. It is very easy. There is nothing much to explain over here. So here see in the first unit what it will be dash. First unit में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है. अब देखो सेकेंड यूनिट में क्या है? एक एप्पल, दोनों में से कितना डिफरेंस है? 1. एक एप्पल को कंज्यूम करने के बाद हमें कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? सी 1 यूनिट ऑफ एप्पल कंज्यूम करने के लिए हमें कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है? जस्ट सी वी हैव द डिफरेंस ऑफ हाउ मच? 5. ठीक है. सो वी विल राइट डाउन 1:5. ठीक है. हेयर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 5. और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 1. सो द रेशियो विल बी वॉट? 1:5. सो दिस इन दिस वे वी विल कैलकुलेट फॉर ऑल. ठीक है. एक यूनिट को एप्पल कंज्यूम करने के लिए हमने कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया? ठीक है. अब एक और यूनिट 2 और 3 में से कितना डिफरेंस है? 1. एक और यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए हमने कितने यूनिट का सेक्रीफाइस किया? यहाँ पर देखो 4. 10 - 6 कितना हो गया? 4 हो गया ना. फिर यहाँ पर फिर से देखो 3 और 4 में से कितना माइनस करो? 1. एक और यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए हमें यहाँ पे बनाना को कितना यूनिट सेक्रीफाइस किया? 3. 6 - 3 3. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे 1:4 एंड यहाँ पे 1:3. अब यहाँ पे लास्ट में 1 एक और यूनिट कंज्यूम करने के लिए हमें सेक्रीफाइस करने के लिए हमने यहाँ पे बनाना के कितने यूनिट सेक्रीफाइस कर दिए? 2. सो हियर इट विल कम व्हाट? 1:2. गेटिंग इट स्टूडेंट्स? वेरी वेरी इजी इट इज. हाउ यू कैलकुलेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? जितने हमने यूनिट्स सेक्रीफाइस किए हैं, एप्पल के जितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उसके कंपैरिजन में एप्पल के कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस किए हैं उसका रेशियो निकालना है. सो इट विल बी 1:5, 1:4, 1:3 एंड 1:2. कैसे आया 1:5? 15 - 10 हाउ मच? 1. सॉरी 5. 2 - 1 1. सो इट विल कम 1:5. Then 10 - 6 it is how much? 4. And here it is 1:4. So in this way we can calculate our MRS. So here what you can see, यहाँ पे MRS को देख के क्या समझ में आ रहा है? We can see that MRS is what? Continuously declining. MRS हमेशा हमारा क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है. पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया और फिर उसके बाद 2 हो गया. So whenever MRS is declining, always you should remember that the shape of PPC is always the shape of indifference curve is always convex. ये देखो ये शेप कॉन्वेक्स है ना, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये हमारा शेप कैसा हो गया? कॉन्वेक्स हो गया. ठीक है. आ गया समझ में सबको? वाई इज द शेप ऑफ IC कॉन्वेक्स? पीपीसी में क्या था? पीपीसी में हमेशा शेप कैसा था? कॉन्केव था. क्यों कॉन्केव था? बिकॉज इट वॉज ऑल द टाइम इंक्रीजिंग. सो हियर द शेप इज व्हाट? कॉन्वेक्स. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी दिस वॉज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. IC is convex to its origin. Second property of indifference curve is what? IC is downward sloping. ठीक है. ये भी बहुत easy है. Downward sloping है कि नहीं? ये देखो ये slope कैसे जा रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना. So you can say that it is downward sloping. Now you tell me why it is downward sloping? Because देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? एप्पल और बनाना के बीच में दोनों का देखो क्या है? दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है. एक यहाँ पे बढ़ रहा है तो एक यहाँ पे क्या हो रहा है? कम हो रहा है. राइट.
So why is the shape of IC, means why is always IC sloping downwards? Because there is an inverse relationship between two. They are here having what? Inverse relation. One is going up and the other is what? Coming down. So this is quite easy. Second property is what? IC is downward sloping. Third property is what? IC never touches both the sides. Now what is the meaning of this both the sides? ये देखो, ये x को भी टच नहीं कर रहा है और y को भी टच नहीं कर रहा है. कैसे? फिर से देखो, जस्ट लुक एट दिस. दिस इज द शेप, दिस इज अवर इंडिफरेंस कर्व. अब तुम लोग ये बताओ कि या y एक्सिस को टच कर रहा है क्या? नहीं. और ये यहाँ पे x एक्सिस को टच कर रहा है? नहीं. ये यहाँ पे किसी भी साइड्स को टच नहीं कर रहा है. पीपीसी कैसे था? पीपीसी तो टच कर रहा था, बिकॉज हम इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन 0-0 नहीं ले रहे हैं. यहाँ पे हम कोई भी कॉम्बिनेशन 0-0 ले नहीं रहे हैं, इसीलिए ये टच नहीं हो रहा है. बिकॉज देर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ 0-0, दैट इज वाई इट इज, देखो दैट इज वाई सी द कॉम्बिनेशन जिस तरीके से हैं, इसीलिए ये जो है पीपीसी आईसी जो है ना वाई एक्सेस पे टच हो रहा है ना एक्स एक्सेस पे टच हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फोर्थ वन, आईसी में और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर. अब ये तो बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं समझाने के लिए. ये देखो, आईसी में और मे नॉट बी पैरेलल का मतलब ये हुआ, जस्ट सी, ये मैं एक छोटा सा इंडिफरेंस कर्व बना रही हूँ. क्या ये पैरेलल है क्या? नो. अब मे और मे नॉट बी पैरेलल, यहाँ पे नॉट बी पैरेलल हो गया और यहाँ पे पैरेलल भी हो सकता है. कैसे हो सकता है? इंडिफरेंस मैप में जब हम एक ही इंडिफरेंस कर्व में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, जैसे ये हो गया IC1, देन ये हो गया IC2, ये हो गया IC3. इन दिस केस यू कैन से दैट दे आर पैरेलल, इन दिस केस दे आर नॉट पैरेलल. सो IC मे और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, राइट. नाउ अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वाली, ध्यान से सुनो. हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड. देखो क्या है, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब यहाँ पे भी मैं जो है एक पीपीसी एक IC ड्रॉ कर दे रही हूँ, इंडिफरेंस कर्व. ठीक है. यहाँ पे हम ये मैंने एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया. ठीक है. ये दूसरा इंडिफरेंस कर्व बना दिया और ये एक और एक इंडिफरेंस कर्व बना दिया. IC1, IC2 एंड IC3. ठीक है. ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस और ये 0, राइट. यहाँ पे हम गुड y के बारे में लिखते हैं, यहाँ पे गुड x के बारे में. अब देखो, यहाँ पे मुझे 3 पॉइंट्स बनाने, तीनों भी इंडिफरेंस कर्व पे. आई एम गोइंग टू मेक 3 पॉइंट्स. सपोज आई एम राइटिंग ओवर हियर P, हियर आई एम राइटिंग Q एंड हियर आई एम राइटिंग R. 3 पॉइंट्स मैंने बना दिए हैं तीनों इंडिफरेंस कर्व पे. एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट क्या है? R है. ठीक है. अब हमको ये देखना है, ये जो हमारा पॉइंट P का आउटपुट है उस पर हमने कितने गुड्स X की हमने देखो, ये जो हमारा P आउटपुट है उस पर हमने गुड्स X की 1 यूनिट खरीदी. जैसे ये पॉइंट P है, इस पे हम गुड X की 1 यूनिट खरीद रहे हैं. ठीक है. ये हमने गुड X की क्या खरीदी? गुड X की हमने 1 यूनिट खरीद ली. ठीक है. और गुड Y की हमने यहाँ पे 2 यूनिट्स खरीद ली. ठीक है. अब सुनो, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? पॉइंट Q. पॉइंट Q पे हमने क्या किया? गुड X की 2 यूनिट्स खरीद ली. पॉइंट Q पे हमने गुड X की 2 यूनिट्स खरीद ली. ठीक है. और गुड Y की हमने कितनी खरीद ली है? यहाँ पर ध्यान से देखो, पॉइंट Q पे हमने गुड X की 2 यूनिट खरीदी और गुड Y पे हमने क्या खरीद ली है? 4 यूनिट्स खरीद ली. ठीक है. गुड Y पे हमने 4 यूनिट्स खरीद ली है. ठीक है. अब क्या है हमारा आउटपुट R, ये लास्ट पॉइंट है आउटपुट R. आउटपुट R पर क्या हो रहा है? गुड X की हम 3 यूनिट्स खरीद रहे हैं. गुड X ज़्यादा हो गया ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुड X की हमने कितनी यूनिट्स खरीद ली है? 3. देखो X हमने ज़्यादा ले लिया है, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि गुड X की हम क्या खरीद रहे हैं? 3 यूनिट्स. और Y की हम कितने यूनिट्स खरीद रहे हैं? Y की 6 यूनिट्स खरीद रहे हैं. ठीक है. ये समझ में आ गया? तीनों भी पॉइंट्स पे हमने कितनी यूनिट्स किसको ली. अब एक बात बताओ, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, जस्ट थिंक, अगर मार्केट में अगर आप पॉइंट P पे हो, हाँ, तो पॉइंट P पर आप गुड X की 1 यूनिट लेते हो और गुड Y की कितनी यूनिट लेते हो? 2 यूनिट ले रहे हो.
लेकिन अगर हम पॉइंट क्यू पे हैं, ठीक है, अगर हम पॉइंट क्यू पे होते हैं तो हम गुड एक्स की 2 कमोडिटी ले पाते हैं और गुड वाई की कितनी लेते हैं, 4 कमोडिटी ले पाते हैं, राइट। अब हम लोग एक बात देखो, पॉइंट क्यू का हो गया, अब गुड वाई की 4 यूनिट तो ले ली। अब एक बात बताओ, जितना मेरा ओरिजिन से दूर हूँ, अब ये देखो लास्ट पॉइंट जो है हमारा, लास्ट पॉइंट कौन सा है, पॉइंट आर, ठीक है। हम पॉइंट क्यू पे क्या कर रहे थे, पॉइंट क्यू पे हम गुड एक्स की 2 यूनिट कमोडिटी ले रहे थे और गुड वाई की हम कितनी ले रहे थे, 4 यूनिट। तो आप एक बात बताओ, जितना मेरा ओरिजिन से मैं दूर हो रही हूँ, ये ओरिजिन है, जितना हम ओरिजिन से दूर हो रहे हैं उतना मेरा जो ये कॉम्बिनेशन है ज़्यादा बन रहा है कि नहीं। ये ओरिजिन है ओ, ये ओरिजिन से हम दूर दूर होते जा रहे हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ, बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जितना हम ओरिजिन से दूर हो रहे हैं उतना हमारा ये जो हमारा कर्व है उतना हमें ये क्या कर रहा है, उतना मेरा ये जो कॉम्बिनेशन है जो ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। गुड्स हम दोनों के ज़्यादा यूनिट्स खरीद पा रहे हैं, इट मीन्स हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी ज़्यादा हो रहा है। गुड्स हम ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ओरिजिन से दूर होते जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू का एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, ठीक है। गुड एक्स की हमने यहाँ पे 2 कमोडिटी खरीद लेते हैं और गुड वाई की हम कितने लेते हैं, 4 यूनिट, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, जितना हम ओरिजिन से दूर हो पा रहे हैं तो ये कर्व जो है उतना मेरा जो है कॉम्बिनेशन जो ज़्यादा बन रहा है, कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा बनता जा रहा है, क्योंकि कर्व दूर दूर बन रहा है ना, तो कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है। गुड्स हम दोनों में ज़्यादा यूनिट्स खरीद पा रहे हैं, इस पर भी मैंने ज़्यादा यूनिट खरीद लिया, यहाँ पर भी मैंने ज़्यादा यूनिट्स खरीद लिया। इसका मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा है। अब लास्ट पॉइंट बचा हमारा आर। अब देखो, अब आर पे जो सेटिस्फेक्शन है वो पी एंड क्यू के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। पी तो ओरिजिन से थोड़ा सा पास था, क्यू जो है ओरिजिन से और पास था, लेकिन आर जो है वो ओरिजिन से बहुत ज़्यादा दूर है। तो नाउ एट आर पे जो सेटिस्फेक्शन है पी एंड क्यू के कंपैरिजन पे ज़्यादा ही होगा, ठीक है। अब वो ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज आर पर हम गुड एक्स की ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं। देखो आर पर हम गुड एक्स की ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं कि नहीं, 3 यूनिट खरीद रहे हैं, ठीक है। और वाई की भी हम ज़्यादा यूनिट खरीद रहे हैं, 6 यूनिट्स। सो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट आईसी जितना ज़्यादा ओरिजिन से दूर बना रहेगा उतना सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा। इन शॉर्ट आई मीन टू से दैट हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। समझ में आया सबको, जितना हम आईसी से दूर रहेंगे उतना हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। फिर से ध्यान से समझ लो इसको, 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर। पॉइंट पी पे हम गुड एक्स की 1 यूनिट खरीद पा रहे थे, गुड वाई की 2। पॉइंट क्यू पे 2 एक्स की और 4 वाई की, मतलब हम ज़्यादा खरीद पा रहे थे क्योंकि हम ओरिजिन से बहुत दूर थे, तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत ज़्यादा था। अब पॉइंट आर पे क्या हो रहा है, हम गुड एक्स के 3 यूनिट खरीद रहे हैं और गुड वाई की तो और भी ज़्यादा 6 यूनिट्स खरीद रहे हैं। सो इन शॉर्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट ओरिजिन से आईसी जितना ज़्यादा दूर होगा उतना हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा, राइट। Have you understood this? I hope there is no confusion between this all the 5 properties of indifference curve. ठीक है, अगर वीडियो एकदम ध्यान से देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। एंड काइंडली कंप्लीट द नोट्स वॉट एवर आई हैव गिवन टू यू, ठीक है। सो दीज वर ऑल द प्रॉपर्टीज। वंस अगेन जस्ट लेट मी टेल यू, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज IC is convex to its origin. Second is IC is downward sloping. Third is IC never touches both the sides, ठीक है। It may or may not be parallel to each other. Last one is IC, higher IC shows higher level of satisfaction, ठीक है। Now in our next video we are going to study about one small topic, that is budget line, ठीक है। Now this chapter is going to get over. After budget line we will see the one more topic and then it will finish, ठीक है। Thank you for watching.